भाई तुम्हें पता है, अब से 1 साल पहले जब मैं सिंगल था तब मेरे को लगता था कि रिलेशनशिप में अगर मैं आ जाऊंगा देन आई विल बी फ्री ऑफ ऑल माई वरीज। मेरी लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाएगी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, जो हैप्पीनेस का स्केल है वो एकदम अपरंपार हो जाएगा। लेकिन इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप आई एम नॉट हैप्पी, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। हमें लगता है कि हम एज अ पजल पीस है, जो कि एक लड़का है और एक लड़की दूसरा पजल पीस है, एंड जब वो दोनों पजल पीसेस बनेंगे, मिलेंगे साथ में, तो हम एक मर्द बन जाएंगे। वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल आवर वरीज। हम हर चीज को सही करेंगे एंड सब कुछ बढ़िया जाएगा। लेकिन लाइफ डज नॉट वर्क दिस वे। हम एक शाहरुख खान की मूवी में नहीं जी रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। 1.5-2 साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम है फाइट क्लब, एंड उसमें ये लाइन थी, We're a generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. अब इस लाइन को सुनकर तुम्हें पहला पार्ट तो समझ आ गया होगा कि हाँ भाई सच्चाई है। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ने ही मेरे को बड़ा करा है। मैं जब भी दुखी होता था मैं उन्हीं के पास जाता था, रोज आता था, वो मेरे को ऐसे पकड़ लेती थी और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन क्या जेन्युइनली वो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी? नहीं। वो प्रॉब्लम तुम्हारी मम्मी वैनिश कर देती थी, तुम्हारी हेल्प कर देती थी इन अ सेंस कि वो तुम्हें कंफर्ट देती थी और तुम वो प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते थे, एंड दैट्स हाउ यू फिक्स द प्रॉब्लम। एंड आज तक तुम यही चीज करते हुए आए हो। लेकिन तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि वुमेन बाय इनेट नेचर आर लिजिट कंफर्टर्स। सही बात बता रहा हूं, वो तुम्हारी लाइफ में कंफर्ट देती है, वो तुम्हें नर्चर करती है। आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। अगर मैं बात करूं कैंगरूज की या पेंगुइन्स की, तो उनके पास पाउचेस रहते हैं। फीमेल्स के पास ही वो पाउचेस होते हैं जिसमें वो बच्चे को रख लेते हैं, एंड उनको जब भी ठंड लग रही होती है या फिर जब भी प्रॉब्लम आती है वो बच्चे को अपने पास बुला लेते हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, इट नीड समबडी। एंड व्हाट डज इट नीड? छोटे बच्चे को चाहिए कि उसके पास एक माँ हो, एंड वो माँ ही उसको पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। दिस इज द रियलिटी। एक माँ का रोल बहुत बड़ा होता है एक बच्चे की लाइफ में। लेकिन यू हैव टू रियलाइज दिस फैक्ट कि सम डे यू आर गोइंग टू ग्रो अप। एंड जब हम ग्रो अप होते हैं तो हमें लगता है कि फीमेल ही दूसरा आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। फीमेल इज नॉट द आंसर वी नीड। हमारा जो असली आंसर है दैट वी हैव टू मैन अप। सिंपल सी बात है। अनदर थिंग दैट टाइलर डर्डन सेड वाज कि विदाउट पेन, विदाउट सैक्रिफाइस वी वुड हैव नथिंग। हमें पेन चाहिए, हमें अपने पेन के सामने खड़े रहना है। दिस इज योर पेन, दिस इज योर सैक्रिफाइस, स्टैंड राइट हेयर। और हमें भागना नहीं है उससे। हम यूजुअली क्या करते हैं? हम कंफर्ट की तरफ भागते हैं। जब भी हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, पढ़ाई वगैरह करनी होती है, हम क्या करते हैं? हम फोन चलाने लग जाते हैं। दैट इज कंफर्ट। इंस्टाग्राम रील हमें खुशी देती है, दैट इज गुड भाई, सही बात बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम रील इज वन ऑफ द फनीएस्ट थिंग्स एवर। लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम हर समय उस कंफर्ट में नहीं रह सकते। तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तुमने ये चीज बहुत बारी सुनी है। तुम्हें सैक्रिफाइसेस मना करने पड़ेंगे, तुम्हें पेन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एंड तभी जाकर तुम कुछ पा पाओगे। अगर तुम्हारी लाइफ में पेन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखड़ा है तुम्हारी लाइफ में, तुम क्या करते हो? कंफर्ट कर देते हो, तुम उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देते हो, उस चीज़ को एड्रेस ही नहीं करते हो, तो वो पेन ना और बड़ा होता जाएगा और ख़तरनाक होता जाएगा। तुम उसको इग्नोर मार दोगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक समय पे आकर वो तुम्हें और दर्द पहुंचाएगा। तुम उसको कवर कर कर उसको फिक्स नहीं कर सकते, तुम्हें उसे एड्रेस करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी टांग में बहुत बड़ा घाव है तो तुम्हें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में दर्द होगा, 100% होगा, लेकिन वो चीज़ तुम्हारा दर्द भी फिक्स करेगी, एंड आफ्टर अ वाइल वो चीज़ हील हो जाएगी। तुम्हें उसे एड्रेस करना पड़ेगा। लेट्स से किसी की चोट लगी हुई है, दर्द है, चाकू फंसा हुआ है, वो चाकू को निकालते ही नहीं, चाकू के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, इग्नोर मार देता है, क्या होगा? तुम्हारी सारी नर्व्स में से ब्लड निकल जाएगा एंड तुम्हारा पैर फिर चलने नहीं लगेगा, तुम्हारा पैर किसी काम का नहीं रहेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर तुम कभी पेन को एड्रेस नहीं करोगे और कंफर्ट की ओर भागोगे, वुमेन आर कंफर्ट, रिमेंबर दिस। सारी जो भी चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम, योर बेड, दैट इज कंफर्ट। एंड अगर तुम कंफर्ट की तरफ भागते हो और पेन को कभी एड्रेस नहीं करते हो, तो वो पेन और बड़ा होगा और तुम्हारी लाइफ में बाद में आपकी बाइट बैक करेगा। इसलिए रिमेंबर दिस फॉर एवर इन योर लाइफ। जब भी तुम्हारे पास पेन आए, जब भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आए, उनको कुत्तों की तरह पीछे बढ़ जाओ उनके, एंड जब तक वो चीज़ सॉल्व ना हो तब तक उससे दूर मत भागना। दिस वॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तुम्हारी लाइफ में जो भी फियर है, जो भी डर है, जो भी स्ट्रेस है, दैट इज द पेन
और जो तुम्हारा कंफर्ट है वो तुम्हें पता है क्या है, तो कंफर्ट की तरफ मत भागो. दिस इज व्हाट टाइलर डर्डन ट्राइज टू से. वी हैव टू डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम थिंकिंग कि वुमेन इज द आंसर. वुमेन विल नेवर फिक्स योर प्रॉब्लम्स. वुमेन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देगी, तुम्हें डायरेक्शन नहीं देंगी, तुम्हें पर्पस नहीं देंगी. What really makes you a man is not a woman, is not having a lot of girls around you. What will really make you a man is your purpose, is your ambition in life कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या उखाड़ना चाहते हो. एंड वो जो चीज है ना वही तुम्हारे साथ हमेशा स्टिक होगी. वुमेन माइट लीव यू, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जा सकता. तुम्हारा काम तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है एज अ मैन. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट मेरे भाई. इफ यू आर थिंकिंग कि वो लड़की नहीं मिली मेरी जिंदगी बर्बाद है, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस. वो लड़की तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुम उसको डिजर्व नहीं करते उस समय. तुम उस लेवल के नहीं हो. अब तुम कहोगे नहीं यार मेरे को तो लड़की ने लुक्स के लिए छोड़ा. मे बी तुम्हारे लुक्स वैसे ना हो. एंड समटाइम्स इट कम्स डाउन टू प्रेफरेंस. हमारी बेसिक प्रेफरेंस रहती है. तुम्हारी भी लड़कियों में प्रेफरेंस रहती होगी. सच बोलना, ठीक है, ये चीज झूठ मत बोलना कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें एकदम इस तरह की लड़की, इस तरह के फीचर्स, इस तरह की वो दे दूं मैं तुम्हें, एकदम वर्स्ट फीचर जो कि तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम उसके साथ रहना चाहोगे? इन द फर्स्ट इंस्टेंस जब तुमने बात नहीं करी और लुक्स ही 100% मैटर करते हैं, तो हेलो इफेक्ट के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियसली उस लड़की को रिजेक्ट कर देगा. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं ऐसे डिफेंड कर रहा हूँ कि लुक्स मैक्सिंग बढ़िया होती है, ये सिर्फ लुक्स के बिना तुम जिंदगी में हैप्पी रहोगे, लुक्स के बिना हैप्पी नहीं रह सकते, लुक्स से ही हैप्पी रहोगे, ऐसा नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज तुम सबकॉन्शियसली लड़की को रिजेक्ट कर दोगे. एंड सेम चीज में भी तुम्हारे साथ हुई है. यू आर नॉट द परफेक्ट पजल पीस दैट द गर्ल नीड्स. एंड दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना. हर किसी के साथ होता है, आज तक होते हुए आया है. एक मर्द रिजेक्ट हुआ है. दिस इज नॉट अ बिग थिंग. And if you're thinking this is the end of the world, then you still have not grown up. तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा. You are still a child if you're thinking कि this is the end of the world. The woman is not the answer. What really is the answer is your work, is your purpose, is your ambition. तुम हर दिन क्या उस चीज के लिए काम कर रहे हो? तुम हर दिन कुछ ना कुछ एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि वही चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बनाएगा. एक वुमन स्टिक नहीं होगी तुमसे अगर तुम कुछ नहीं कर सकते. अगर तुम एकदम पड़े रहते हो, तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं आया, तुम्हें लड़की ला कर दे दें, शी विल नेवर रिस्पेक्ट यू. क्योंकि एक वुमेन से तुम्हारी सेल्फ वर्थ नहीं बनती है, एक वुमेन से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनती है. अगर तुम्हारे अंदर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी तो तुम्हें लगता है ये खाक तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी वो लड़की? घंटा मेरा कुछ नहीं करेगी, तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहेगी वो. इसलिए यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू इंक्रीज योर सेल्फ वर्थ. अपनी आंखों में प्राउड रहो अपने लिए कि तुमने कुछ उखाड़ा है अपनी लाइफ. एंड कैसे होगा वो? तुम्हें कुछ उखाड़ना पड़ेगा. अगर तुम वो चीज अभी तक नहीं कर पाए हो, कोई बात नहीं, तुम अब करो. मेरे भाई, हम ना एविडेंसेस पे काम करते हैं. एंड ये चीज मैंने अपनी वीडियोस में काफी बार ही बताई है. अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है अभी तक, तो कहाँ से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा? ऑब्वियसली तुम अनकॉन्फिडेंट रहोगे, तुम अंडरमाइन करोगे अपने आप को कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है. तुम्हें लगेगा. दैट इज अनटिल तुम कर लो. इसलिए तुम्हें मेहनत करनी है जिससे कि तुम पहला प्रूफ क्रिएट कर सको. जब तुम्हारे पास एक प्रूफ रहेगा ना, एक एविडेंस रहेगा, तब तुम्हें लगेगा कि मैंने ये चीज कर ली, तो मैं इसके बाद वाली कठिनाइयों को भी पूरा कर सकता हूँ. दिस इज हाउ यू फाइंड योर पर्पस एंड यू वर्क टुवर्ड्स इट. दिस वाज इट फॉर द वीडियो. राइट सेट करते रहे, बाइट से तरह बदली रहा हूँ.